यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब रो के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जब रो को डिस्कस कर रहे हैं कि रो को कैसे अपन को एक्सेस करना है, तो पहला पॉइंट, हाउ टू एक्सेस एनी वन रो। जब एक रो की बात है, ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर एक रो की बात है तो यहाँ पर देखो प्रिंट डीएफ एलओसी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। एक ही रो है ना, एक से ज्यादा होता तो हम क्या करते हैं, दो स्क्वायर ब्रैकेट में, पर एक ही है, एक ही रो है। तो 12CS हमारा रो का नाम है, कॉमा, और ये कोलन कॉलम में कहा लगता था, पहले लगता था, क्योंकि ये रो है तो ये बाद में लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक। अब अगर मैं इसको यहां से हटाता हूं और इसको रन करता हूं तो इसका आंसर देखिए, ये देखो सबसे 12CS में जो डेटा है वो क्या है, 50 60 60। तो ये देखो, ये इसका आउटपुट आ गया, 50 बिलोंग्स टू एमजीएम, 60 बिलोंग्स टू डीपीएस एंड अगेन 60 बिलोंग्स टू केपीएस। करेक्ट है। अब नेक्स्ट जो है वो है हाउ टू एक्सेस मल्टीपल रोज। एक से ज्यादा मतलब एक ब्रैकेट नहीं, दो ब्रैकेट लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पर df.loc, दो ब्रैकेट है, स्पेसिफिक है, नाम है, स्पेसिफिकली नाम दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, दो नाम लिख लेंगे। देखते हैं, है ना, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस बार हमको 12CS और बायो के डेटा हमको दिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12CS और 12 बायो के दो आपको डेटा दिख रहे हैं। क्या नहीं दिखा? कॉबर्स छूट गया, करेक्ट। अब जब आपको रेंज की बात है तो यहाँ पर देखो प्रिंट डीएफ एलओसी 12CS से लेकर 12 बायो तक। आई रिपीट, 12CS से लेकर 12 बायो तक, और ये कॉमा और कोलन बाद में लग गया, क्योंकि रेंज है तो दो ब्रैकेट लगेगा नहीं, दो स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंगल एक स्क्वायर ब्रैकेट ही काफी है, ठीक है। दो स्क्वायर ब्रैकेट कब लगता है? जब एक से ज्यादा कॉलम हो या एक से ज्यादा रो हो, और वो भी स्पेसिफिक हो, जिसमें हमको नाम बता दिया है कि सिर्फ ये दो या ये सिर्फ तीन, करेक्ट। तो इस केस में अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरा आउटपुट क्या आता है? पूरा आउटपुट आ जाएगा, ये तीनों रो मेरे को एक्सेस करके दे दिया, करेक्ट है। अब आई होप एलओसी से रो एक्सेस करना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं आईलॉग का यूज पकड़ता हूं तो आईलॉग के बारे में हमने पहले भी बात किया था कि आईलॉग जब भी हम यूज करते हैं तो वो होता है क्या, वो इंडेक्स बेस्ड होता है, जिसमें एक इंटीजर वैल्यू एज ए पैरामीटर पास होता है, और वो इंटीजर वैल्यू क्या होता है, वो इंडेक्स वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखो, कभी भी एक चीज याद रखना कि जब आईलॉग यूज करते हैं तो उस केस में ये दो स्क्वायर ब्रैकेट कभी भी यूज नहीं होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है यूज ऑफ आईलॉग, इन आईलॉग नो स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज, ठीक है, ओके, बढ़िया। हाउ टू एक्सेस एनी वन रो। अब एक रो एक्सेस करना आईलॉग से, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इंडेक्स की बात करता हूं तो जो मेरा फर्स्ट रो रहता है उसका इंडेक्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट में मान के चल रहा हूं कि 0 होता है, सेकेंड रो का इंडेक्स वैल्यू 1 होता है, थर्ड रो का इंडेक्स वैल्यू 2 होता है, और ऐसा ही आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर मैं ठीक है, कॉलम की बात करता हूं तो फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स वैल्यू 0 होता है, सेकंड कॉलम का इंडेक्स वैल्यू 1 होता है, थर्ड कॉलम का इंडेक्स वैल्यू 2 होता है, और ऐसा आगे बढ़ते जाएगा। तो अगर मेरे को लेबल मतलब नाम नहीं मालूम, सिर्फ नंबर मालूम है, वो भी इंडेक्स नंबर, तो उससे क्या मेरा रो और कॉलम एक्सेस हो पाएगा? बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए मेरे को इंस्टेड ऑफ एलओसी, क्योंकि नाम तो पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी इंटीजर वैल्यू या इंडेक्स वैल्यू दे दूंगा। तो यहां पर देखिए फर्स्ट केस में जब मेरे को बोलता है कि एक्सेस एनी वन रो, तो फर्स्ट रो अगर मेरे को एक्सेस करना है तो फर्स्ट रो का इंडेक्स वैल्यू 1 थोड़ी ना होता है, तो क्या होता है, उसका इंडेक्स वैल्यू होता है 0। तो मैंने लिख दिया df.ilog और स्क्वायर ब्रैकेट में 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। अगर मेरे को फर्स्ट रो एक्सेस करना है तो वो वहां पर 1 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, 0। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो का इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, 1 नहीं होता, 0 होता है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये देखो फर्स्ट रो मतलब क्या दिखाया आपको, 12CS के डेटा दिखा दिया, 50 60 60, करेक्ट। अब अगर मेरे को यहां पर देखो मल्टीपल रोज देखना है, मल्टीपल रोज देखना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, ये आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये सिंटेक्स। एक चीज बहुत ध्यान से अपने दिमाग पे फ्रीज करना कि कभी भी यहाँ पर 0:3 लिखा है, मल्टीपल रोज है तो 0:3, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, 0, और अपर लिमिट क्या है, 3।
तो हरदम याद रखना कि जब भी आप आई लॉक का यूज करते हो तो जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट -1 तक एग्जीक्यूशन होता है। तो अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, 3, 3 - 1 क्या हुआ, 2। तो जो एक्सेस होगा कौन कौन सी रो होगी, इंडेक्स वैल्यू 0, इंडेक्स वैल्यू 1 एंड इंडेक्स वैल्यू 2। करेक्ट है। आई रिपीट, अपर लिमिट -1 तक ही एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर अगर अपर लिमिट 3 है तो 3 - 1 = 2। तो इंडेक्स वैल्यू 0, इंडेक्स वैल्यू 1 और इंडेक्स वैल्यू 2 के जो रोज हैं, मतलब सिर्फ फर्स्ट 3 रोज ही एक्सेस होंगे। करेक्ट है। अब अगर यहां पर मैं बोलता हूं कि हाउ टू एक्सेस मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स, तो इंपॉर्टेंट चीज है देखना आईलॉक में। तो ये जो फर्स्ट पैरामीटर होता है 0:3, ये क्या डिनोट करता है, ये रोज को डिनोट करता है। और 0:2 मतलब किसको डिनोट करता है, ये कॉलम्स को करता है। तो जब मैं रो की बात करता हूँ 0:3, तो ये क्या होगा, 3 - 1 = 2। तो कितनी रोज एक्सेस करेगा, 0, 1 एंड 2। इंडेक्स वैल्यू 0, इंडेक्स वैल्यू 1 एंड इंडेक्स वैल्यू 2, मतलब फर्स्ट 3 रोज। और कॉलम कौन कौन सा एक्सेस करेगा, 2 - 1 = 1, दैट मीन्स कॉलम नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 1। ठीक है। आई होप ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको सिंटेक्स एकदम क्लियर है। करेक्ट। अब एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मेरे को अपने डेटा फ्रेम में कभी ऐसा लगता है कि मेरे को एक नया कॉलम ऐड करना है, या एक रो ऐड करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज है मेरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर देखिए, हाउ टू ऐड अ न्यू रो। अगर रो ऐड करना है तो उसके लिए मेरे पास दो मेथड है। पहला मेथड जो होगा वो ये होगा बाय यूजिंग AT_ADD मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो होगा बाय यूजिंग LOC। दोनों को देखिए मैंने हाईलाइट कर रख दिया है। तो DF डेटा फ्रेम का नाम .AT_ADD 12EG, वो चीज, वो कॉलम जो मेरे क्वेश्चन पेपर में दिया है जिसको मेरे को ऐड करना है। ठीक है। तो ये वो नया रो का नाम है जिसको मेरे को ऐड करना है। क्योंकि ये रो है तो कॉमा और कोलन कहाँ लगेगा, बाद में। = 10, 100, 200। ये 10, 100, 200 क्या है, अगर एक रो ऐड करूंगा तो उस रो पे मेरे डेटा फ्रेम में 3 कॉलम है, MGM, KPS एंड DPS। तो हर एक कॉलम के लिए एक वैल्यू भी तो चाहिए, क्योंकि मेरे डेटा फ्रेम में अभी मेरे पास सिर्फ 3 कॉलम है, तो मैंने 3 वैल्यू दे दिया, 10, 100 और 200। क्लियर। तो ये इस सिंटेक्स में मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा सिंटेक्स है DF.LOC, ये दूसरा मेथड है, मतलब आप दोनों में से दोनों ही करेक्ट हैं। आपको परेशान करने के लिए एग्जाम पे डाल सकता है, याद रखना .AT.LOC दोनों करेक्ट है। ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मेरे नया नया जो रो ऐड होगा उसका मान के चल रहे हैं कि नाम है 12E को, तो कॉमा और कोलन साइन बाद में लगा। और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 9090 लिखा, तो इस केस में क्या होगा, जो मेरी 12 इको रो है उसमें सभी रोज, मतलब सॉरी सभी कॉलम्स, मतलब टोटल कितने कॉलम्स, 3 कॉलम्स के लिए इस बार मेरे पास एक कॉमन वैल्यू है 90। तो सभी को जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, 90। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कुछ ओपन है क्या, इसको कमेंट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब मेरे को। ठीक है। ये डिक्शनरी है, इसमें ऐड करना है। अब इसको रन करते हैं। ठीक। नेक्स्ट